कैसे करते हैं? So in PMI, we are discussing in PMI type 2. Already discussed is type 1 last class में, ठीक है? Now we are going to discuss type 2. Type 2 में आपसे डिस्कस करेगा वो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम या मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम या वो मल्टीपल होगा, ठीक है? ये सारे आपके टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं। ये भी मैंने असाइनमेंट ऑलरेडी सेंड इट है, मैंने भेज रखा। अब इसको देखो करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से टाइप 1 का स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस क्या होगा आपके इसके करने का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसने क्वेश्चन लिया आपसे, ध्यान से देखें। क्वेश्चन इज x रेज टू पावर 2n माइनस y रेज टू पावर 2n। they ask x की पावर 2n माइनस y रेज टू पावर 2n is divisible by x plus y। कह रहा है this one is divisible by x plus y। ये आपको शो करना है, this number is divisible by x plus y। वो फर्स्ट स्टेप इज, इस पूरे क्वेश्चन को आप pn के इक्वल लिखेंगे। that whole question is equal to pn। first step। second step, let's it's true for n equal to 1। n equal to 1 के लिए ट्रू है तो n की जगह आप 1 पुट कर लें, n की जगह 1 पुट कर लें। 1 जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फर्दर आप इसके फैक्टराइज करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। P1 की ये वैल्यू आई, अब देखिए ये वैल्यू x प्लस वाई आ रहा है, यस। तो आप बोलोगे यस दिस वन इज डिविजिबल बाय वैल्यू जो गिवन है उसने x प्लस वाई, ये इसका डिविजिबल है। क्लियर? तो ये वैल्यू आपने यूज करनी है, ठीक। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। वन पुट किया, फैक्टराइज किया x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, उसने बोला दिस वन डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई का फैक्टर यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ लेट्स इट्स आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। टाइप 1 में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर उसमें था, वो था आपका n इक्वल टू k प्लस 1 स्टेप। टाइप 2 में अब आपका n इक्वल टू k वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले स्टेप को बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो आप n की जगह क्या करेंगे, इस n की जगह k पुट कर देंगे। n की जगह k डाल दें तो x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k। तो मैंने n की जगह k पुट कर दिया। उसे क्या बोला है कि दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, तो आप बोलेंगे यस, लेट किया आपने, जैसे लेट किया है ना, तो दिस इज डिविजिबल बाय कुछ कांस्टेंट ले लिया, लेट कांस्टेंट ले लिया लैम्डा। किसका डिविजिबल है, x प्लस वाई का। तो कुछ ऐसे लिखिए, दैट दिस इज डिविजिबल बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। और आप यहाँ क्या करें, किसी एक पावर की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो मैंने कहा x रेज टू पावर 2k की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो रही है, लैम्डा टाइम x प्लस वाई, ये वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी तो आ जाएगा प्लस में y रेज टू पावर 2k। ये आपका एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, तो आप इसका नाम रख दीजिए, लेट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आया आपका मेन पॉइंट। नाउ वी विल प्रूव दैट इट्स आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब आप प्रूफ करने जा रहे हैं इट्स आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो n की जगह, इस n की जगह पुट करने जा रहे हैं अब k प्लस 1। जहां जहां n की जगह लिख देंगे k प्लस 1, तो k प्लस 1 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 2k प्लस 2 माइनस वाई, n की जगह k प्लस 1 है तो हो जाएगा 2k प्लस 2। अब आप इसको थोड़ा ब्रेक कर लें, तो इसकी पावर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, इंटू साइन है। 2k प्लस 2 पावर को मैंने ब्रेक कर लिया, x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके पहले वाले स्टेप में मैंने x की पावर 2k की वैल्यू निकाल रखी है। x की पावर 2k की ये वैल्यू, x पावर 2k की मेरे पास ये वैल्यू, इस वैल्यू को मैं लाके यहाँ पर पुट करूंगा। तो मैंने क्या देखा, x की पावर 2k ये रहा और इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, ये पूरी वैल्यू लाके इसकी जगह पुट कर दें। लैम्डा टाइम्स ऑफ, क्या आ जाएगी आपको, लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस वाई की पावर 2k, इस जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, और क्या लिखा बाद में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब क्या करें, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इस वाले को अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/1।
लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसको अब इससे मल्टीप्लाई करें, इसको से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, ये इंटू साइन है, माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। होप सो यहाँ तक सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, यहाँ तक कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब मैं ऊपर लिखता हूँ फर्स्ट स्टेप, इस वाले स्टेप की जगह 1 तक आपको समझ में आ गया था। ठीक है, अब देखिए इस स्टेप के आगे यहाँ लिख रहा हूँ, सो पी ऑफ के प्लस 1 इज इक्वल टू, अब आपने नोटिस किया जैसे लिखा था उसको लिखा रहने दीजिए, लैम्डा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों से देखा आपने y की पावर 2k आपको कॉमन आ गया था, तो टेकन ऐसे y रेज टू पावर 2k एज ए कॉमन, y का 2k कॉमन ले लिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये कॉमन लिया तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख लिया मैंने एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ओवरऑल से मैंने देखिए एक्स प्लस वाई को मैंने कॉमन ले लिया ओवरऑल एक्सप्रेशन से, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन से एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपका क्या है, ये है आपका p ऑफ k प्लस 1। आपने नोटिस किया p1 में आया था आपका x प्लस वाई आ रहा था, pk आपने इसको लेट किया था और pk प्लस 1 में प्रूफ कर दिया कि दिस इज मल्टीपल ऑफ x प्लस वाई। जब कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है या उसका मल्टीपल होता है तो वो नंबर उसका डिविजिबल भी होता है, तो अब नीचे क्या लिखेंगे, हेंस इट्स ट्रू फॉर n is equal to 1, n is equal to k, n equal to k plus 1। ये लाइन लिखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस लाइन लिखने के आपके 1 मार्क्स है। क्या लिखेंगे, hence it's true for n is equal to 1, n is equal to k, n is equal to k plus 1। तो ये क्या डिस्कस कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग द टाइप नंबर 2 डिविजिबिलिटी या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉब्लम। सबसे पहले क्वेश्चन को pn लिख देते हैं, फिर n की जगह 1 लिखते हैं, फिर n की जगह k लिख के लेट करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे टर्म्स में निकाल लेते हैं, एंड द फाइनल स्टेप में n की जगह जब k प्लस 1 लिखते हैं सॉरी, सिंप्लीफिकेशन करते हैं और ये वैल्यू को लाके एज सच पुट कर देते हैं, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो नंबर उसे डिविजिबल या मल्टीपल बोला ऑलरेडी वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो नंबर निकल के आपका बाहर आ जाएगा, देन वी कैन से दैट दिस इज मल्टीपल और डिविजिबल बाय x plus y, so it's true for n equal to 1, n equal to k or n equal to k plus 1। hope so this part is clear। ठीक, वन मोर, एक और मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ पीएमआई का टाइप 2, डिजिट्स में लेके चलता हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू डिजिट प्रॉब्लम। तरफ से लिखा नंबर लिखा 10 रेज टू पावर 2n माइनस 1। ठीक है ना, लिखा उसने 10 रेज टू पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 is divisible by, this is your plus 1 is divisible by what, 11। कह रहा ये नंबर प्रूफ करना है 11 का डिविजिबल है। कौन सा नंबर, दिस वन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को अब pn के इक्वल लिख लेंगे, दैट दिस इज इक्वल टू pn। यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं। नाउ इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n की जगह यहाँ 1 पुट कर लेंगे, तो n की जगह 1 पुट किया, 2 1 जा 2, 2 से 1 गया 1, तो 10 की पावर 1 प्लस 1 दैट इज 11। 1 पुट करते वही नंबर आएगा जो नंबर या तो इसके इक्वल होगा या इसका डिविजिबल होगा या इसका मल्टीपल होगा, जैसे 11, 22, 33 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से नंबर आ जाएंगे। तो सेम नंबर आ गया, ट्रू हो गया। अब मेन लेट इट्स आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, स्टेटमेंट लिखा लेट दिस इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो मैं n की जगह k पुट कर रहा हूं, ये आ गया 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। क्या लेट कर रहे हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो मैंने लॉजिक दिया जो नंबर किसी का मल्टीपल होता है वो उसका डिविजिबल भी होता है, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू, इसी नंबर को ले ले 11 टाइम्स ऑफ लैम्डा। जो भी नंबर दे, अगर यहाँ 5 लिखा होता तो मैं लिखता 5 लैम्डा, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो मैं लिखता 2 लैम्डा। ठीक,
अब यहाँ से फिर से अपना वही पावर ब्रेकिंग के थ्रू आप निकाल ले वैल्यू। तो 10 की पावर 2k इंटू 10 टू पावर -1 इक्वल टू 11 लैम्डा प्लस 1 इधर आया तो हो गया माइनस। अब आपका सिंपल सिंप्लीफिकेशन मोड पे जा रहा क्वेश्चन। ठीक, पावर नीचे आ जाएगी तो 10 की पावर 2k अपॉन 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 लैम्डा माइनस 10। ठीक, पावर अपॉन 10 हुआ, 10 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिख रहा हूँ इट्स ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। क्या पुट कर रहा हूँ मैं? पुट करने जा रहा हूँ n की जगह k प्लस 1। यहाँ से हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। इस n की जगह लिखने जा रहे हैं k प्लस 1, इस वाले n की जगह -1 प्लस 1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 की पावर 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 से 1 गया प्लस 1 हो गया, और ये लास्ट में प्लस 1 लिखा लिखा रहने दिया। तो सॉल्व कर लेते हैं इस वाले स्टेप को। ब्रेक किए 10 की पावर 2k इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1, आ गया 10 की पावर 2k, और 10 की पावर 2k ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं ये वैल्यू। ठीक, तो 10 की 2k की जो ये वैल्यू इसको लाके यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये वैल्यू लाके यहाँ लगा दीजिए। 110 लैम्डा माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1। सिंप्लीफाई करें, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 1100 लैम्डा, 10 इंटू 10 100 प्लस 1। दोस्तों यहाँ तक सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं? ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक सारे पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक, अब आपको करना क्या, -100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -99 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो इस स्टेप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, 1100 लैम्डा -99, और आप 11 का वही नंबर कॉमन ले लीजिए जो आपको बोला गया है। तो 11 आपने कॉमन ले लिया तो आया 100 लैम्डा माइनस 9, ये आया pk प्लस 1। मैंने क्या कहा था, वो नंबर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा कॉमन में जो आपको चाहिए, या उसका मल्टीपल आ जाएगा। जैसे 11 है तो 22 आ सकता था, 33 आ सकता था, या सेम नंबर आ सकता था। जैसे लास्ट एग्जांपल पे देखा हमने, और इस एग्जांपल में हमने फिर से देख लिया। ठीक, तो आप बोलेंगे यस दिस वन एक्सप्रेशन इज divisible by or multiple by 11, so it's true for n equal to 1, n equal to k, or n equal to k plus 1। ये टाइप 2 का मैंने एक और क्वेश्चन करके आपको दिखाया। इस तरीके से टाइप 1 टाइप 2 के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कभी कभी वो क्या करता है, साइन लेके चलता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी के, तो हम उस साइन को भी लेके कर सकते हैं आसानी से, नो इशू, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ तक क्लियर आ रही है, ठीक से समझ, दोनों टाइप। अब मैं इनइक्वालिटी का यूज करता हूँ। इनइक्वालिटी क्या होती है, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। कैसे ऑपरेटर यूज करते हैं? ग्रेटर देन यूज करते हैं और लेस देन यूज करते हैं। इस साइन का मतलब है ग्रेटर देन। जैसे ए ग्रेटर देन बी, तो अगर मैं लिखूंगा ए ग्रेटर देन बी, यहाँ लिखा हूँ, इसको पढ़ते हैं ए ग्रेटर देन बी, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अगर मैं लिखूं बी लेस देन ए, तो लिखूंगा ऐसे, बी लेस देन ए, बी की वैल्यू ए से छोटी। ठीक है ना, कुछ इस तरह से सिंबल यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे इसके इनइक्वालिटी में क्वेश्चन आए, लॉजिक आपको क्लियर है, किसी भी टाइप से पूछे, अब आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे सीरीज ली मैंने 1, सीरीज ली मैंने क्या, 1 2 3, 1 2 3 10 10 10 10 अप टू n, उसमें बोला लेस देन 1/8, 1/8 2n प्लस 1, आगे लिख दिया यहाँ पे उसने 2n प्लस 1, और इसकी पावर भी लगा ली। कह रहा है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन आपके लिए आसान है। फर्स्ट स्टेप आप इसको pn लेते हैं, वहां हम इक्वल लगा रहे थे, यहाँ आप लेस देन ग्रेटर देन आ गया, हम शो कर देंगे दिस इज ग्रेटर देन और दिस इज लेस देन। तो सेम प्रोसेस इफ n इक्वल टू 1, ये टाइप 1, जिन बच्चों का टाइप 1 छूट गया था वो देख ले फिर से। इफ n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म। तो n की जगह 1 लिखा, सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना आया 1, तो ये हो गया आपका पार्ट LHS। अब RHS कहां से निकालेंगे? RHS ये पार्ट होता है आपका, दिस पार्ट इज योर RHS।
n की जगह क्या पुट कर देंगे, n की जगह 1 पुट कर देते हैं। 1/8, 2 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9/8। अब देखो 9/8 और ये 1 है, साइन कैसा है, तो लगा दे 1 लेस देन 9/8। यस ट्रू भाई, 9/8 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो ये वैल्यू से बड़ी हो गई, जिसका हमारी कंडीशन ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। So this is true for n is equal to 1. Now we will take n equal to k. क्या लिखेंगे, now it's true for n equal to k. अब आप इस n की जगह k पुट कर दें। जब k पुट करेंगे तो 1 + 2 + 3 dash k लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। सिंपल, आपने n को k से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? अब आए, नाउ वी विल प्रूव दैट, ये है आपका टर्निंग पॉइंट। नाउ वी विल प्रूव दैट इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। k + 1 के लिए ट्रू है, तो आप n की जगह क्या डाल देंगे, आप n की जगह डाल देंगे k + 1। 1 2 3 इस k की जगह क्या आ जाएगा, k + 1। और k + 1 से पहले क्या है, k + 1 से स्टार्टिंग में होगा बिगनिंग में k। ये वैल्यू दिस इज इक्वल टू दिस वन, लॉजिक बताया था मैंने टाइप 1, वही सेम यूज कर रहे हैं। ये इसके इक्वल है, बट दिस इज इसके कंपेयर है, तो ये विद साइन आ जाएगा। किसके, इस वाले साइन के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8। वहां इक्वल आ रहा था, वहां विद साइन ये आ गया 2k + 1 का होल स्क्वायर प्लस k + 1। चलो लिखा ना प्लस k + 1, सच लिख दिया आपने। अब आप क्या कर रहे हैं, 1/8 इस वाले टर्म को आप ओपन कर दें, a + b का होल स्क्वायर से ओपन कर दें। जब इसको ओपन करें तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab 4k। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab और प्लस k + 1 लिखा था, लिखा रहने दिया। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा ऐड कर लेते हैं, एडिंग। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट में सबट्रैक्ट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट में रब कर देता हूँ। कैमरा ऑन करें फटाफट, इमीडिएट इमीडिएट कैमरा ऑन करें। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट की इक्वल लिख लिया मैंने कंडीशन। जब मैं इस वाले पार्ट की इक्वल कंडीशन लिख लूंगा, अब मैं लाके इसको यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। इस वाले स्टेप को फिर से लिखता हूँ। सो दिस इज योर लेस देन 1/8 इन ब्रैकेट 4k² एज सच, ठीक, प्लस 4k + k दैट इज योर 5k, राइट। 1 + 1 2, ये स्टेटमेंट आ गया। तो 4k + 1 दिस वन एंड दिस वन को इसको मैंने ऐड कर दिया ऐसे, इस वैल्यू को। अब देखिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक मेरी थी आपकी, जब मैं k + 1 के लिए ये k टर्म्स लिखा था आपने, जब मुझे k + 1 के लिए लाना होता है तो क्या करते हैं, इस k की जगह रिप्लेस कर देते हैं k + 1। अब आप RHS पोर्शन को साइड में लिखेंगे कॉपी के साथ, RHS पोर्शन में इस k को रिप्लेस कर देंगे k + 1 से, सिंपल, रिप्लेसिंग बाय दिस वन बाय व्हाट, k + 1। तो इस k की जगह अगर मैं k + 1 लिखूंगा, RHS को रफ शॉर्ट में लिख के ऐसे, RHS 1/8 इन ब्रैकेट 2, इस k की जगह लिख रहे हैं k + 1, फिर आगे +1, इस पूरे का इसको ब्रैकेट से लगाएं एंड होल स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब होता तो मैं क्यूब लिखता, स्क्वायर है तो मैंने इसके लिए सिंपल स्क्वायर लिख ली। ठीक, इस वाले स्टेप को मैं रफ कर देता हूं आगे। ठीक है, अब क्या करना, 1/8 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2k + 2 + 1 होल स्क्वायर। 1/8 2k 2 + 1 हो जाएगा 3 होल स्क्वायर, लाइक दिस वन। क्लियर, ये मैंने ऐसे होल स्क्वायर कर लिया। नाउ इस स्टेप को a + b का होल स्क्वायर, इन अर्लियर क्लासेस हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, दैट इज a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। उस फॉर्मूले से इसको ओपन कर लेते हैं, तो a² + b² + 2ab। 2ab मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से इवन और मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2k × 3, 2 2 4 3 12 आएगा आपका 12। तो ये डिजिट्स आ गई आपके पास कब, जब आप k की जगह k + 1 से इसको रिप्लेस कर लेते हैं।
तो आप देखेंगे जो ये वैल्यू आ रही थी 4k² प्लस 12k प्लस 9 और स्टार्टिंग में आ रहा था 4k² प्लस 5k प्लस 2, तो ये वैल्यू स्टार्टिंग वाली वैल्यू से बड़ी आ रही थी, बड़ी इन द सेंस a ग्रेटर देन b। जैसे स्टार्टिंग बताया था मैंने a ग्रेटर देन b और a लेस देन b, these are what, these are mathematical operator in which we have to decide which one is the greater and which one is the lesser, कि वैल्यू कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी वैल्यू। सपोज दैट जैसे मैं लिखता हूं 3 ग्रेटर देन 2, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर शो करता है 3 की वैल्यू 2 से बड़ी है। बस वन थिंग इज रिमेंबर, एक दिन आपको माइंड में सेट करनी है, इफ मल्टीप्लाई विद बोथ साइड, माइनस नंबर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -3 हो जाएगा, दिस विल बिकम -2। तो मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, दिस इनइक्वालिटी विल रिवर्ट, वो रिवर्ट हो जाएगी, ग्रेटर से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इसको समझने के लिए आपको नंबर लाइन का यूज करना होगा। लॉजिकल है, -∞ से +∞, ये रहा आपका 0, ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर आपके नेगेटिव है। तो -2 की पोजीशन ये रहेगी, -3 की पोजीशन ये रहेगी, राइट। 3 ग्रेटर देन 2 अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -3 ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस। तो आप बता रहे हैं माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी विल बी रिवर्ट। तो देखिए 0 है, फिर यहाँ पे 0 की नियरेस्ट क्या होगा, यहाँ पर होगा -1, फिर -2, फिर -3। इस तरह से नंबर हमारे इंटरचेंज होते चले जाते हैं, कब, जब किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन, अच्छा पूछा आपने। सपोज दैट अगर किस माइनस नंबर पहले से ही लिखा हो, ठीक है, inequality will be revert when at what we have to use, inequality will be revert when we multiply with minus sign। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस होकर रिवर्ट हो जाएगी ये, तो ग्रेटर से लेस और लेस से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। So in that way we can write RHS is greater than this one. So this is true for last का statement most important है, this contain 1 mark, ये 1 mark का होगा, क्या लिखेंगे लास्ट में, so that means it's true for n equal to 1, comma n is equal to k, comma n is equal to k plus 1। तो ये इनइक्वालिटी का यूज करके मैंने पीएमआई के टाइप 2 के कौन से विच वन क्वेश्चन वी हैव डन, जिसमें हमें इनइक्वालिटी साइन को एज्यूम करना था सिंप्लीफिकेशन मोड में। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं करता हूं, यहां से आपके सारे लॉजिक और क्लियर हो जाएंगे। जब नंबर आपके अगर मल्टीप्लाई में दिए हो, मल्टीप्लाई मतलब दिए हो 1 by 1 करके नंबर देते हो, जैसे पावर लगा के 2 नंबर, अभी मैं सिंगल नंबर ले रहा था, अब मैं 2 नंबर ले रहा हूँ। जैसे एक नंबर लिया मैंने 41 रेज़ टू पावर 9, अब इसके डिजिट रिवर्ट की तो ये आएगा 14 की पावर 9। उसने क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है शो दैट दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 27, दिस नंबर इज मल्टीपल बाय 27। यानी जब ये नंबर आपका 27 का मल्टीपल शो दिखा रहा है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करें, इसको आप असाइन कर लें, दैट इज Pn, ठीक। आप इसको हमेशा Pn के इक्वल लिखें। फिर आप क्या करें, इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, आप इसको n इक्वल टू 1 से शो करें, n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 41 की पावर 1 दैट इज 41 माइनस 14, तो 41 से 14 गया, आंसर आया 27। 27 नंबर 27 का डिविजिबल है या मल्टीपल है, राइट। या यहाँ वो नंबर भी आ सकते हैं जो 27 के मल्टीपल में हो या डिविजिबल में हो, जैसे 3, 9, 27 का 27 into 2 54 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर की पॉसिबिलिटी है इस जगह। नाउ लैंग्वेज चेंज की, नाउ इट्स आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ये आपकी एज्यूम वैल्यू होती है, इसको आप एज्यूम करते हैं दैट इट्स n इक्वल टू k। तो आप n की जगह आप यहाँ पे k सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये आया 41 रेज़ टू पावर k माइनस 14 रेज़ टू पावर k। उसने क्या बोला है कि दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 27, तो जब मल्टीपल ऑफ 27 होगा तो ये 27 का डिविजिबल भी होगा, ये आप लेट कर रहे हैं, दिस इज आल्सो 27 का मल्टीपल है, दैट इज 27 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अगर यहाँ 5 लिखा हो तो मैं लिखता 5 लैम्डा, अगर यहाँ 10 लिखा हो तो मैं लिखता 10 लैम्डा, क्लियर। तो इस नंबर को जो नंबर होता है हम उसके इक्वल लिखते हैं। तो ये क्या लिखा, 41 की पावर के माइनस 14 की पावर के इक्वल टू 27 रेज़ टू पावर लैम्डा। सो 41 रेज़ टू पावर के इज इक्वल टू 27 लैम्डा प्लस 14 रेज़ टू पावर के। इस वाले को शिफ्ट कर लिया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया आके, राइट। तो ये 41 की पावर के की वैल्यू आ गई। एंड नाउ ये आया मेन एंड टर्निंग पॉइंट, we will verify for result if n is equal to k plus 1।
अगर n की वैल्यू k+1 के इक्वल है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इस n को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे k+1 की जगह, यानी n की जगह लिख लेंगे k+1। तो 41 रेज टू पावर n की जगह k+1 माइनस 14 रेज टू पावर n की जगह k+1। सिंपल, जहां जहां n लिखा था n को मैंने रिप्लेस कर दिया k+1 से। अब क्या करते हैं, इसकी पावर को ब्रेक कर लेते हैं। पावर को कैसे ब्रेक करें, 41 रेज टू पावर k इंटू 41 रेज टू पावर 1, है ना, मल्टीप्लाई में पावर को ब्रेक किया, माइनस का माइनस एज सच, एंड 14 की पावर k इंटू 14 रेज टू पावर 1, इसको इस तरह ब्रेक किया। व्हाई वी आर ब्रेकिंग, हम ब्रेकिंग ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अर्लियर स्टेप में मैंने 41 रेज टू पावर k की वैल्यू निकाली है, राइट। अब आप इसका कुछ नाम दे दें, लेट इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि लिखना होगा ना सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपने वैल्यू लिखी 41 की पावर के, इस वाले को लाके इस जगह सब्स्टिट्यूट कर दें। तो क्या लिखेंगे स्टेप में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 41 रेज टू पावर k, इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक, जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, आप देखेंगे ये पूरी होल वैल्यू इस 41 की पावर k की जगह आ जाएगी। इसको कैसे लिखें, इस 41 रेज टू पावर k की जगह 27 लैम्डा प्लस 14 रेज टू पावर k होल मल्टीप्लाई इंटू 41 एज सच माइनस 14 की पावर k इंटू 14। क्लियर। अब इसको 1 बाय 1 स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 27 लैम्डा इंटू 41 प्लस 14 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14। स्टेप पे लिख लेते हैं स्टार्टिंग से, वैल्यू पुट थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब मेरे पास वैल्यू आ गई कुछ इस तरह से। नोटिस किया मैंने, जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट था उसको एसएस लिखा रहने दिया, ये 27 लैम्डा 40, तो फिर से लिख लेते हैं 27 लैम्डा इंटू 41। फिर मैंने लास्ट वाली वैल्यू देखी, एक ये वैल्यू देखी और इस वैल्यू को देखा मैंने, इन दोनों से मुझे 14 रेज़ टू पावर के कॉमन आ रहा था, 14 की पावर के एंड 14 की पावर के, ये दोनों वैल्यूज कॉमन आ रही हैं, तो मैंने 14 रेज़ टू पावर के को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 41 माइनस 14, 41 माइनस 14 बचा, तो 27 लैम्डा इंटू 41 प्लस 14 रेज़ टू पावर के, तो 41 से 14 गया हाउ मच, 27, राइट। अब मैंने ओवरऑल पिक्चर देखी मैंने, तो 27 है, हियर इज आल्सो 27, ठीक, तो दोनों जगह 27 लिखा है, तो टेक इन 27 एज ए कॉमन फैक्टर, तो बचा क्या, 41 लैम्डा प्लस 14 रेज़ टू पावर के। सो फाइनल वैल्यू पे आप पहुंच गए कि जो p ऑफ k+1 मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 27, जो कि मुझे स्टार्टिंग में बोला गया था। क्या बोला गया था कि दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू शो दैट दिस वन इज, ये वाला जो एक्सप्रेशन था उसमें कहा शो दैट मल्टीपल ऑफ 27, तो आपने मोस्टली देखा यस दिस इज द 27 का मल्टीपल है। जब 27 का मल्टीपल है तो 27 का डिविजिबल होगा। क्लियर, अब आई बात समझ में। तो ये थे आपके मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन। कुछ बच्चों की अटेंडेंस मार्क एब्सेंट है, सृष्टि शर्मा, विवेक, जुबैर, निकुंज, नारायण, ये एब्सेंट है। प्रेजेंट में अदिति है, अक्षित है, लक्ष्य, लवलीन, बस ये 3-4 बच्चे प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। नहीं बेटे, आपके वो था, उन्होंने फोटो खींच के ले गए थे, वो आपका वीडियो ऑफ था, कैमरा नहीं चल रहा था। सर मेरा तो कैमरा ऑन था तब से। नहीं, आपका इसमें ऑफ आ रहा था।